तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, इसका नाम है ट्राइंगल्स। ठीक है, इसमें तुम्हारी 5 एक्सरसाइज थी पहले, अब इसमें सिर्फ रह गई हैं 3 एक्सरसाइज। लास्ट की 2 एक्सरसाइज हटा दी गई हैं। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारा का सारा इसका इंट्रोडक्शन, जो थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन, ज़्यादा कुछ है नहीं, और 6.1 भी, और 6.1 इंट्रोडक्शन टाइप है। 3 क्वेश्चन है। असल में जो एक्सरसाइज शुरू होगी वो 6.2 से शुरू होगी। 6.1 तुम्हारी ऐसे ही है, मतलब छोटी मोटी, तो उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या क्या है। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन में तुमने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़े होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी एक बार मैं बता देता हूँ। और सिमिलर ट्रायंगल इसमें तुम्हें पढ़ना है, जो वो है मेन सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स ये तुम्हें मेनली पढ़ना है। पर इसके साथ साथ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का भी बताऊं, तभी तुम्हें डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। देखो सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब कर, सिमिलर ट्रायंगल से पहले मैं तुम्हें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बताता हूँ, तभी तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये तुमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है? जैसे कि मान लो एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है। अब इनमें मान लो कि जैसे ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो इसमें होता क्या है कि अगर ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये आपस में बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें होगा क्या कि ये वाली जो साइड है ना, ये अगर चीज 6 सेंटीमीटर है और वो उसके कॉन्ग्रुएंट है दूसरा ट्रायंगल, तो ये वाली साइड इसकी भी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर ये इसकी 10 है तो इसकी भी 10 होनी चाहिए, और अगर ये इसकी 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। और एंगल तो बराबर होते ही हैं। जैसे ये मान लो 50 है तो ये भी 50, ये 60 है तो वो भी 60, और ये 70 है तो ये भी 70। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सारी चीजें ही बराबर होती हैं। मतलब एक साइड दूसरी साइड के बिल्कुल बराबर, एक एंगल दूसरे एंगल के बिल्कुल बराबर, वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब सिमिलर ट्रायंगल इससे थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, एंगल्स तो सेम रहते हैं। देखो इसमें क्या है कि जो एंगल हैं, एंगल्स आर सेम, सिमिलर, बट लाइन्स रेशोज आर प्रोपोर्शनल। अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पहले मैं तुम्हें समझा दूं। देखो कि एंगल्स तो इसमें भी सेम ही होने चाहिए। जैसे कि मान लो 2 ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल है। अब ये देखो यहाँ पे सिस्टम, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात करूँ मैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी कि ये तो ये वाली लाइन तो इससे बड़ी हो गई, तो कॉन्ग्रुएंट वाली चीज़ तो बची ही नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट वाले में क्या होता है, सारी सेम होनी चाहिए लाइनें। ठीक है, सिमिलर की बात करते हैं। जैसे कि मान लो ये एंगल है 20 डिग्री का मान लेते हैं, और ये भी 20 डिग्री का है। ठीक है, तो सिमिलर है, वो तो कॉन्ग्रुएंट भी है। ठीक है, मान लो ये है कितना हमारा 100, ये भी 100 है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये कितना बचेगा 60। ठीक है, ये भी 60 है। मतलब एंगल तो इसमें भी बराबर होने चाहिए सिमिलर वाले में। बस ये जो लाइन लिखी है ना, बट लाइन्स रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, मतलब जो लाइन के रेशियो है वो प्रोपोर्शनल चल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर ये वाली, ये तो 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर है। अब सब अलग अलग है। तुम बोलोगे 2 3 4 4 5 6, मतलब सारी लाइनें ही काफ़ी सारी अलग अलग लाइनें, लेकिन अभी भी ये सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों हैं? क्योंकि देखो मान लो इसकी मैं पहली लाइन उठा, जैसे कि मान लो ABC और PQR, इसकी पहली लाइन उठा रहा हूँ मैं इस वाले की, तो AB, इसकी AB और उसकी पहली वाली लाइन PQ। ठीक है, AB कितनी है 2, PQ कितनी है 4, इसको इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब इसकी उठा लो, मान लो AC उठा ली, उसकी PR, AC और PR, मतलब कोई भी नहीं उठा सकता, हम सीधी सीधी उठाएंगे, जो इधर वाली है उधर वाली, नीचे वाली उठाएंगे तो उसकी भी नीचे उठाएंगे। ठीक है, तो AC कितनी है 3 और ये 6, तो ये भी 1/2। अब रेशियोज बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? रेशियो जो है 1/2 में, तो फ्रैक्शन बिल्कुल बराबर है, तो सिमिलर हैं। जैसे कि इसका मान लो अब BC नीचे वाली लाइन ले ली, तो इसका QR नीचे वाली लाइन ले ली, तो BC कितनी है 4 और ये कितना है 8, इसको भी काटेंगे तो रेशियोज आ रहे हैं ना सिमिलर, 1/2 1/2 1/2। अगर सारे सेम हैं तो सिमिलर है। अगर मान लो इसमें कहीं पे 1/3 आ जाता तो फिर सिमिलर भी नहीं होता। कॉन्ग्रुएंट देखो, कॉन्ग्रुएंट तो तभी होते हैं जब लाइन बिल्कुल ही बराबर हो एक दूसरे के। ठीक है, लेकिन सिमिलर तब भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो सारे रेशियो सही चल रहे हैं ना बिल्कुल, जैसे कि 2/3 2/3 2/3 में ही आ गए सारे,
तो भी बराबर रहेंगे। जैसे 2/3 कैसे आएगा, मान लो ये 2 है, इसकी ये 3 है, तो 2/3 रह गया। अब मान लो ये 4 है और ये 6 है, तो वो भी 2/3 पे ही कटेगा। ऐसे करके कोई मान लो 10 और 15 है, तो वो भी 2/3 पे 5 के टेबल में कट जाएगा, ठीक है। तो रेशियोज अगर ऐसे भी सिमिलर हो गए ना, मतलब प्रोपोर्शनल, तो वो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में सारा ही सेम चीज होता है, सिमिलर, पर हाँ एंगल तो इसमें भी देखो, एंगल इधर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एंगल इधर इंपॉर्टेंट है। मतलब एंगल तो बराबर इसमें भी थे और इसमें भी हैं। अगर मान लो कोई तुम्हें बोल रहा है सिमिलर ट्राइंगल दिखाओ, जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये 1 है 1, ये भी 1 नहीं 1 1 1 2 2 2, ठीक है। अब हमें पता है कि हर लाइन का रेशो इसका और इसका 1/2, इसका और इसका 1/2, सबका पता है, ये सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 4 लिखा हुआ है। अब ये 3 और 4 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एंगल्स में कोई सिस्टम नहीं है। एंगल्स में क्या होता है कि बिल्कुल ही एंगल तो यहाँ पे भी बराबर चाहिए सिमिलर वाले में, जैसे कॉन्ग्रुएंट में चाहिए होते हैं, तो ये सिमिलर नहीं होंगे फिर, ठीक है। ये बता रहा था मैं तुम्हें। अब उसके अलावा मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, सिमिलर ट्राइंगल का क्या सीन होता है, कुल मिला के मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो सिमिलर शेप्स कैसी है, जैसे मान लो ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाली, जिसको हम सिमिलर बोल देते हैं ना, तो वो असल में कैसी होती है, क्योंकि दूसरा ट्राइंगल तो उससे बड़ा ही होता है, क्योंकि एक बड़ा होगा दूसरा छोटा, वरना तो कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगे अगर सेम रहेंगे तो, ठीक है। अब देखो दूसरी शेप इसके ऊपर ऐसे आएगी, मान लो हम इसके ऊपर ऐसे शेप दूसरी रख भी दें, तो इसका मतलब अगर हमने एक बार बोल दिया ना कि वो सिमिलर हैं, तो उसका मतलब पता है क्या है, कि वो यहाँ से हर जगह पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, सारी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो फिर हमारी सिमिलर हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट। जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का गैप है, हर जगह ही 2 सेंटीमीटर का गैप ही होगा, ठीक है, तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। अब इसकी छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको डिस्कस करते हैं। तो आते हैं इसकी एक्सरसाइज। अब देखो इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है इसमें कि फिल इन द ब्लैंक से 4 फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं, हमें उसको आराम से सोल्व करेंगे और ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले इसमें क्या है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। देखो अब ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन को, कि जितने भी सर्कल होते हैं दुनिया में, जितने भी सर्कल है, क्या वो सारे कॉन्ग्रुएंट हैं। देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि जैसे एक सर्कल है, मान लो ये, इसका टोटल एंगल 360 होता है अंदर का, ठीक है, सारा मिला के एंगल, जैसे इतना 90 है तो ये 90 90 करके 360 है सारे, ठीक है। तो एंगल तो इस वाले सर्कल का और इस वाले सर्कल का भी बराबर रहेगा, ठीक है, कि ये भी 360 रहेगा पूरा अंदर का, ठीक है। लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब है फिर जितना इसकी ये साइड है, ये सारी साइड आपस में बराबर होगी, इसका पेरीमीटर देखो कम होगा, सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस कितना ज्यादा होगा। तो ये तो मान लो इसको अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, सीधी लाइन बना दूँ, तो इतनी सी होगी, बड़े वाले सर्कल काट दो इतनी बड़ी हो जाएगी। तो साइड क्या है, साइड सिमिलर नहीं है। मतलब कॉन्ग्रुएंट वाली हिस्से में क्या होता है कि वो बिल्कुल ही बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर तो नहीं आएगा। लेकिन सिमिलर की बात करें, अब सिमिलर की बात कैसे करें, कॉन्ग्रुएंट के लिए तो बराबर होना चाहिए, तो साइड तो बराबर नहीं है, एंगल बराबर थे, साइड बराबर नहीं है। अब कॉन्ग्रुएंट की बात करें, मान लो एक सर्कल के अंदर मैं एक और सर्कल रख रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बराबर रहेगी हर जगह से, बिल्कुल रहेगी। तो जितने भी दुनिया में सर्कल हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं। पहले वाले में आएगा सिमिलर, यहाँ पे सिमिलर लिखना। अब देखो ये हर टाइप के सर्कल में चल जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें अगर एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि एक छोटा सा सर्कल है और एक बहुत बड़ा सर्कल है, तब भी उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हर जगह से बराबर ही होगी ना, क्योंकि सर्कल तो प्रॉपर सर्कुलर शेप में ही तो होता है। और सर्कल देखो, सर्कल के अलावा थोड़ा इसको टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे तो ओवल वगैरह शेप बन जाती है, लेकिन जितने भी सर्कल होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं। अब बात करते हैं कि जितने भी स्क्वायर होते हैं, क्या वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। देखो स्क्वायर की बात करें, एक स्क्वायर ले लिया मैंने 2 सेंटीमीटर साइड वाला, क्योंकि 2 सेंटीमीटर सारी बराबर। एक स्क्वायर ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर साइड वाला, इसमें 4 सेंटीमीटर तो सारे ही 4 सेंटीमीटर है। वही बात आ गई फिर से दोबारा। देखो इसमें क्या बोला है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब साइड भी बराबर होनी चाहिए। एंगल तो चलो 90 90 90 चारों साइड से, ये 90 ये भी 90, इसमें भी सारे 90 है, लेकिन ये 2 है इधर वाली, मान लो इसकी ये वाली साइड 2 है तो इसकी 4 है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट तो ये भी नहीं है। सिमिलर की बात करें तो देखो यहाँ से 2 सेंटीमीटर का गैप है, बिल्कुल है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर का गैप है, हर जगह से 2 सेंटीमीटर का गैप है, क्योंकि वो 2 का है वो 4 का है, तो 2 सेंटीमीटर का गैप तो रहेगा, ठीक है। तो ये वाले भी क्या होते हैं, सिमिलर, ठीक है। दूसरे में आ गया हमारा सिमिलर। अब तीसरा पूछा है कि ओल डैश ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल होते हैं जो सारे के सारे ही सिमिलर रहते हैं हमेशा। देखो मैं दोनों बताऊंगा तुम्हें। देखो आइसोसेलेस की बात करते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं कि अगर मान लो एक ट्राइंगल कुछ इस टाइप का है कि ये वाले 2 सेंटीमीटर के और ये वाला मान लो 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। आइसोसेलेस का मतलब क्या है कि कोई भी 2 साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसी के अंदर मान लो मैंने एक और ट्राइंगल कर दिया इस टाइप से कि ये भी 2 सेंटीमीटर के हैं और ये 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है।
दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, एक ऐसे वाला और एक बड़े वाला। लेकिन अब तुम खुद ही सोचो, चलो ये तो 2 सेंटीमीटर वाले ऊपर तक टच हो गए, ठीक है, ऐसे यहाँ से इसका गैप कम होगा और यहाँ से इसका गैप ज़्यादा होगा, यहाँ से भी ज़्यादा होगा। तो सिमिलर होने के लिए क्या, वो तो हर जगह बराबर होना चाहिए। और नीचे से तो गैप ही नहीं बचा, यहाँ से ये तो हिस्सा टच हो गया, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे हो सकता है, मान लो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इस टाइप का है, इस टाइप का, ठीक है, और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इस टाइप का है, ऐसा। इसमें क्या ये साइड बराबर है, ये बराबर नहीं है, और इसमें क्या ये दोनों साइड बराबर है, ये वाली नहीं है। पर ये आपस में सिमिलर कैसे हो सकते हैं? देखो यहाँ पे गैप हमेशा ज़्यादा कम है ही। सर्कल और इनका तो क्या है कि बिल्कुल बराबर बराबर गैप होता है हर जगह से, इधर नहीं है। सिमिलर में क्या है कि रेशो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तो ये रेशो प्रोपोर्शनल हो नहीं सकते क्योंकि फ्रैक्शन में अलग अलग आएंगी, कहीं कहीं ज़्यादा स्पेस है, कहीं कम स्पेस है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो नहीं होते। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें, अगर मान लो एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड एक सेंटीमीटर है, और एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड 2 और 2 सेंटीमीटर है, ऐसे, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल है क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का गैप, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, हर जगह 1 सेंटीमीटर का गैप रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर इक्विलेटरल आएगा, जो सिमिलर होते हैं। इसमें सिमिलर पूछा था ना, नॉन सिमिलर पूछा होता तो मैं आइसोसेलेस बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इक्विलेटरल, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बोला है कि देखो 2 पॉलीगन, 2 पॉलीगन है, मतलब कोई सी भी शेप है, ठीक है, ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, उनमें नंबर ऑफ साइड बराबर है। मान लो अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। आर सिमिलर, सिमिलर बोला है कि वो सिमिलर हैं, ठीक है। इफ पहला है कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, देखो सिमिलर है तो एंगल तो होने चाहिए बराबर, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि एंगल्स तो कोरस्पॉन्डिंग में भी बराबर होते हैं और सिमिलर में भी बराबर होते हैं, तो एंगल्स आर इक्वल होना चाहिए पहला तो, ठीक है। और दूसरा बी देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, अब इसमें साइड की बात है, उसमें एंगल की बात है। साइड्स अब सिमिलर हैं तो साइड कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन का मतलब सारे रेशो आपस में बराबर हैं, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो पहले वाले का ये है, दूसरे वाले का ये है, ठीक है, 2 स्पेस से इसमें वो हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है हमें कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। बस दो एग्जांपल देने हैं, सिमिलर के भी नॉन सिमिलर के भी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सिमिलर के 2 एग्जांपल क्या है हमारे पास। सिमिलर का देखो पहला एग्जांपल हो गया हमारा सर्कल, ठीक है, जितने भी सर्कल्स होते हैं सारे सिमिलर होते हैं। दूसरा हो गया स्क्वायर, तीसरा हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, या फिर रोम्बस भी कह सकते हो तुम इसमें। मतलब ये सारे ही सिमिलर होते हैं। 2 बोले थे, तुम इसमें कितने भी यूज कर सकते हो, मतलब 4 हैं, कोई भी 2 एग्जांपल्स के लिए इसमें ले सकते हो, ठीक है। ये तो हो गए हमारे सिमिलर फिगर्स के। नॉन सिमिलर फिगर्स के क्या होते हैं, नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल देखो वो क्या है, एक तो रेक्टेंगल है हमारा। अब रेक्टेंगल नॉन सिमिलर फिगर होती है, मैं तुम्हें बता दूंगा नीचे कैसे होती है, ठीक है, अब यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। रेक्टेंगल हो गया मान लो, और उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने अभी देखा ही था, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ट्रेपीजियम हो गया। बहुत होते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स। तो एग्जांपल्स के लिए अब देख लो कि ये सिमिलर तो तुम्हें बता ही दिया मैंने कैसे होते हैं। रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल नॉन सिमिलर फिगर कैसे है, मान लो एक रेक्टेंगल है ऐसे, ठीक है, एक रेक्टेंगल ऐसा हो सकता है, तो एक रेक्टेंगल ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा। मान लो ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, और ये ए बी सी और डी एक ऐसा रेक्टेंगल है। अब तुम देखो यहाँ पे गैप अलग है और यहाँ पे तो अलग ही गैप है। यहाँ तो ये वाला रेक्टेंगल उससे बड़ा हो गया, यहाँ पे ये रेक्टेंगल उससे बड़ा हो गया। हर जगह गैप बराबर कैसे होंगे? देखो अगर रेक्टेंगल सारे बराबर बराबर बनते ना हमेशा, तो समझ में आता है कि हर जगह से गैप बराबर। पर रेक्टेंगल तो कैसे भी हो सकते हैं, कभी लेंथ बड़ी होती है, कभी ब्रेड छोटी होती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल नॉन सिमिलर। आइसोसेलेस का मैंने तुम्हें बता ही दिया। ट्रेपीजियम का क्या सीन, देखो ट्रेपीजियम कैसा होता है, मान लो एक ट्रेपीजियम ऐसा है, ठीक है, और इसके अंदर दूसरा ट्रेपीजियम ऐसा है। देखो एक है ए बी सी डी और ये ई एफ। अब ये भी एक ट्रेपीजियम है और ये भी एक ट्रेपीजियम है। यहाँ पे देख लो कितना गैप है, हर जगह जितना सारा गैप है वो डिफरेंट है, ठीक है। ट्रेपीजियम और भी कई सारे इसमें, मैं तुम्हें 2 की जगह 3 बता दिए, 3 या 4 ही बता दिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, वो इसका आखिरी क्वेश्चन है, इसी के साथ तुम्हारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बढ़ते हैं अब इसके लास्ट क्वेश्चन पे। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। मतलब हमें बताना है कि सिमिलर हैं ये दोनों आपस में या नहीं है। देखो नहीं है सिमिलर, वो तो पता ही है, पर फिर भी हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी इसमें। देखो ये बोला गया कि ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी 1.5 और ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब देखा जाए तो ये 1.5 है। मान लो मैं पी क्यू उठा रहा हूँ यहाँ से, अभी ये लाइन वो जो है वो बाद में लिखवा दूँ, पहले मैं तुम्हें रीजंस बता रहा हूँ, ठीक है। देखो पी क्यू यहाँ से उठा लिया, ए भी यहाँ से उठा लिया, नीचे नीचे की लाइन है।
पी क्यू कितना है 1.5 और ये इसको आपस में काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेढ़ का डबल 3 होता है, मतलब 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है, ठीक है। अब मान लो मैं ये वाली साइड उठा रहा हूँ दोनों की, एक उठा रहा हूँ मैं क्यू आर और दूसरी उठा रहा हूँ मैं बी सी, ये भी वही है 1.5/3, तो आंसर 1/2 आ जाएगा इसमें भी। अब जब सब इतना सही चल रहा है तो फिर सिमिलर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? रीज़न ये है कि चलो इन्होंने सब कुछ सही कर लिया कि रेशियो तो हमें प्रोपोर्शनल दे दिए, पर सबसे पहले जो बेसिक नीड है एंगल तो सेम दो। अब ये एक स्क्वायर दे दिया इन्होंने, स्क्वायर में क्या है सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, यहाँ पे 90 90 90 90 आते हैं। और ये दे दिया हमें एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में हमें पता है कि ये वाला एंगल कुछ होता है तो इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, इतना तो पता ही है। पर क्या ये सारे 90 हैं? नहीं है ना। ये मान लो 70 होगा तो वो कितना होगा 110 होगा, कुल मिला के ऐसे 70, मतलब ये 110 110, ये 70 70, और यहाँ तो 90 चाहिए था ना हमें एंगल। तो मेन लाइन जो तुम लिखोगे वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। सॉल्यूशन ये है कि these are not similar because angles are not equal, angles are not equal। हो गया। इसी के साथ हमारा पूरा 6.1 एक्सरसाइज हो गई है, और तुम्हें थोड़ा थोड़ा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी पता चली गया। इसके बाद जो है मेन एक्सरसाइज, ये तो 3 ही क्वेश्चन थे, छोटी सी एक्सरसाइज है। जो मेन एक्सरसाइज है वो है तुम्हारी 6.2, ठीक है, उस पे आएंगे, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं 6.2 एक्सरसाइज में।